Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And in this video, we are going to discuss our new phylum, which is phylum Mollusca. Alright, so जैसे कि हर phylum का एक दूसरा नाम होता है, एक फैंसी नाम होता है. फॉर इंस्टेंस हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था phylum Annelida, जिनका दूसरा नाम था segmented worms. उसी तरीके से phylum Mollusca के मेंबर्स का नाम होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. ऑलराइट, इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोला जाता है. नाउ लेट्स लुक इनटू सम ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑलराइट, they all are eumetazoa. They are triploblastic. आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि आपको इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पता होगा. बायलेटरल. They are coelomate and they are protostome. अगर इसमें से कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में यू हैव डाउट या कुछ बातें क्लियर नहीं हैं, सो यू कुड वॉच माई बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाली वीडियो, and in that video I've explained everything in very simple and clear words. Alright, चलो अब इनका आगे हम देखते हैं. Call the members of this phylum as soft body animals. Alright, इनके ऊपर एक शेल होता है. ठीक है, वो शेल वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है. इवन दैट कुड बी इवन रिड्यूस्ड फॉर्म एज वेल. रिड्यूस का मतलब ऐसा है कि पहले हुआ करता था बट ड्यू टू एवोल्यूशन अब वो ख़त्म हो गया है. ऑलराइट, तो ऐसे को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड. नाउ मॉल्यूस्का इट्स बेसिकली जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के स्पोर होते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले तो है उनके पास मस्क्यूलर फुट होता है. ऑलराइट, ताकि वो मूव कर पाएँ बिकॉज दे आर मोटाइल. अब आप देखिएगा कि जितने भी हमारे पास मेंबर्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, जितने भी स्पीशीज आ रहे हैं, दे ऑल आर मोटाइल. ऑलराइट, इनके पास एक विसरल मास होता है. अब विसरल मास कुछ है नहीं, बेसिकली फॉर इंस्टेंस ये इनकी बॉडी है. ये इनकी बॉडी है, ये इनका माउथ वगैरह भी है कुछ, ये इनकी बॉडी है. तो ये यहाँ पे इनके सारे विसरल ऑर्गन्स रखे हुए हैं. विसरल का मतलब क्या होता है? सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. तो इस पूरे चीज़ को ये लोग बोल रहे हैं विसरल मास. ऑलराइट, इसको क्या बोल रहे हैं ये लोग? विसरल मास बोल रहे हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. और इनके पास होता है मेंटल. मेंटल क्या होता है? इनके जो विसरल मास है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल. ऑलराइट, दे हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं रेड्यूला. रेड्यूला बेसिकली इनका रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिससे चीज़ें को बेसिकली प्रीडेटर्स को ये लोग पकड़ते हैं. ओके, इट्स रेस्पिंग ऑर्गन. एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो इनका मेंटल है, ये मेंटल सिक्रीट करता है इनका शेल. ये मेंटल अपने ऊपर एक और लेयर बना लेगा, उसको हम कहेंगे शेल. ऑलराइट, अच्छा, इनकी भी कुछ एग्जांपल्स. फॉर इंस्टेंस अगर इनकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो इनकी एग्जांपल्स हैं octopus, pearl,
oyster. Alright. अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूँ तो ऑक्टोपस हैज़ रिड्यूस्ड शेल. ठीक है, इनका जो शेल होता है दैट इज रिड्यूस्ड. अगर इनके लार्वा की बात की जाए, ऑलराइट, तो देयर इनका जो लार्वा होता है वो भी होता है ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है इनको भी. ऑलराइट. अगर इनके सेक्सेस की बात करें तो दे आर हेट्रोफ्रोडाइट. आई एम प्रीटी श्योर आपको हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब पता होगा. हेट्रोफ्रोडाइट एक होता है हर्माफ्रोडाइट, एक होता है हेट्रोफ्रोडाइट. हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इनके जो सेक्सेस होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे. मेल अलग बॉडी के अंदर होगा और फीमेल अलग बॉडी के अंदर होगा. उनको हम कहते हैं हेट्रोफ्रोडाइट. आगे बात करते हैं. आगे ये है कि अगर इनकी कुछ एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस की बात करें तो अगर इनके अंदर डाइजेशन देखें तो दे हैव द माउथ, दे हैव एन एनस. तो उनके अंदर जो डाइजेशन होती है दैट इज ट्यूब लाइक और कंप्लीट डाइजेशन होती है इनके अंदर. ऑलराइट. एंड अगर रेस्पिरेशन की बात करें, ओके, रेस्पिरेशन में अगर द स्पीशी लिव्स in sea, in water, if it's aquatic, so they will have gills. Okay, but if अगर वो स्पीशी लैंड में रहती है तो they would have lungs. Alright. नेक्स्ट अगर बात करें सर्कुलेशन की, do they have circulatory system? So the answer is big yes. They have circulatory system. इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. कौन सा? ओपन टाइप. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन लोगों के पास. ठीक है. अगर इनके एक्सक्रीशन के बारे में पूछा जाए तो दे हैव ऑर्गन्स नोन एज नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया बोलते हैं. अगर नर्वस के बारे में आपसे पूछूं कि नर्वस सिस्टम के नाम पे इनके पास क्या है, तो दे हैव गेंग्लिया. ऑलराइट. इनके पास गेंग्लिया होता है. सो दिस वाज इट फॉर द फाइलम मोलस्का. ये बहुत ही आसान सा फाइलम है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं. तो सिर्फ 4 करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए. दैट आर लाइक दे हैव मस्कुलर फुट, दे हैव मेंटल, दे हैव रेडिकुला, दे हैव विसरल मास. ऑलराइट. और बाकी अपने बेसिक करेक्टरिस्टिक्स तो हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए थे. सो आई बिलीव दिस फाइलम इज़ द ईजी वन. सिर्फ मेमोरी बेस्ड है एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. हम इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा. दिस इंफॉर्मेशन इज़ मोर देन इनफ फॉर STD and I believe it's fine. And if you still have any kind of queries, you could ask me in the comment section and I would love to answer them. Till then, take care and stay tuned to the channel.